हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़, उसमें हमने लास्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट टाइप की थी जिसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन बच्चों आज की वीडियो में आज हम उसकी सेकंड टाइप करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू की, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना सो दैट आपको कनेक्टिव टिश्यू का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा फील हो कि कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट्स वेरी इजी। तो आज हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है इसकी बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कौन कौन सी हैं और वन बाय वन हम हर टाइप की बात करेंगे बच्चों। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ये चीज़ याद करके रखनी है कि इसका जो नाम है वो हमें क्या बताता है, कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है। जैसे ब्रिक्स हम ईंट लगाते हैं, अगर मैं आपको 10 ईंट दे दूं कि इसको जोड़ दो, तो आपने ऐसे एक के ऊपर एक ईंट रख दी, लेकिन अगर मैंने इसको पुश किया तो ये सारी गिर जाएंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों ये क्यों गिरी, तो आप कहोगे सर इनके बीच में सीमेंट लगना था जी, वो सीमेंट तो आपने हमें दिया ही नहीं। वो सीमेंट यहाँ पे लगना था, वो सीमेंट जब तक आपके पास नहीं होगा तो इनकी पकड़ नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ। तो यही काम कनेक्टिव टिश्यू का है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट करता है। जैसे ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उनको फिल करता है अंदर से, मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। तो ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होने देता, नहीं तो हम मूव करते हैं। स्किन को भी ये मसल्स के साथ अटैच करता है, मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यू के हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है। ये टाइप है एनिमल टिश्यू की, तो आपने इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना है। अब देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या बनाया है, कनेक्टिव टिश्यू सर्व द फंक्शंस ऑफ बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग वन टिश्यू टू अनदर, कनेक्टिंग बोन्स टू ईच अदर, मसल्स टू बोन्स एटसेट्रा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका क्या फंक्शन है, वो बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ने का, पकड़ने का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जैसे हम मूव करते हैं तो अगर कनेक्टिव टिश्यू ना होता तो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हिल जाते। हार्ट लंग्स की जगह पे चला जाता, लंग्स लीवर की जगह पे आ जाती, तो वो हिलजुल कंटिन्यू रहती। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, उनको उनकी जगह पे फिक्स करके रखना। थर्ड पॉइंट, इट एक्ट्स एज सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल। ये हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो बोन्स हैं वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन्स हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गन्स को बीच में से फिल करना, जहाँ पे स्पेस होती है, दो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होती है, तो ये एक पैकिंग मटेरियल का काम भी करता है। फोर्थ, इसके जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं। ये जो आपने याद रखना है बच्चों, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, ठीक है। वहाँ पे मैट्रिक्स फिल्ड होती है। यहाँ पे लिखा भी है सेल्स आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर मैट्रिक्स क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक टिश्यू है। अब इस टिश्यू के अंदर क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं। सेल्स आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मतलब इनके बीच में स्पेस है, और बीच में आपको जो ये खाली जगह दिख रही है यहाँ पे एक फ्लूइड भी हो सकता है, मतलब इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। बात फॉलो कर रहे हो सारे बच्चे। तो जो मैंने ब्लैक पोर्शन दिखाया ये मैट्रिक्स है। जो मैंने ये गोल गोल सर्कल्स लगाए, सर्कल्स तो गोल ही होते हैं, आप कहोगे सर ठीक है चलो मान लेते हैं। तो ये क्या है, सेल्स हैं, और जो मैंने बड़ा सर्कल लगाया वो मैंने आपको टिश्यू रिप्रेजेंट किया। लेकिन जो मैट्रिक्स होती है बच्चों, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है,
कि जो मैट्रिक्स है वो जेली आपने खाई होगी, जेली की तरह भी हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, ज़्यादा डेंस मीन्स गाढ़ी हो सकती है ज़्यादा, है ना, रिजिड हो सकती है, बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब जैसे आप खुद ही बताओ मुझे, अब जैसे आपका ब्लड है, अब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड की मैट्रिक्स कैसी होगी, फ्लूइड होगी ना बच्चों, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड है। ओके, अब जो आपकी बोन्स हैं, बोन्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, तो बोन की मैट्रिक्स कैसी होगी, रिजिड होगी। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स होती है जिसके बीच में उस टिश्यू के सेल्स एम्बेडेड होते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में देखें तो वहाँ पे उन्होंने कोई टाइप मेंशन नहीं की, इसलिए मैंने ऐसा ज़रूरी समझा कि आपको थोड़ा सा टाइप्स के बारे में भी बता दिया जाए कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होती है बच्चों, दैट इज़ एरियोलर। एरियोलर आपने इसको ऐसे बोलना है, एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू क्या है, इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, ये पहली टाइप आ गया, आपने याद रखना है। दूसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दोनों आ जाते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। तीसरा हो गया एडिपोज टिश्यू। फोर्थ हो गया हमारे पास स्केलेटल टिश्यू जिसमें कार्टिलेज एंड बोन आ गया। फिफ्थ आ गया वेस्कुलर टिश्यू, इसको फ्लूइड टिश्यू भी कहा जाता है, इसमें ब्लड आ गया। तो बच्चों जनरली कई बार हमें ऐसा भी बता दिया जाता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन ये 5 टाइप्स के होते हैं बच्चों। जो टेंडन एंड लिगामेंट्स हैं ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स होते हैं, और जो कार्टिलेज एंड बोन है ये स्केलेटल टिश्यू के पार्ट्स होते हैं। तो शायद आपको ये टाइप्स याद होंगी। पहली एरियोलर, सेकंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड एडिपोज टिश्यू, फोर्थ स्केलेटल टिश्यू एंड फिफ्थ वेस्कुलर टिश्यू, और इसका एक नाम और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड टिश्यू, जिसमें क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले इतना मैंने आपको बेसिक बताया इस टिश्यू के बारे में कि अगर आपको ये देखना है कि ये टिश्यू बेसिकली कहाँ कहाँ पे काम आता है, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा आगे इसकी डिटेल की बात है। लेकिन जो मैंने आपको अभी तक बताया दैट इज़ बेसिक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो अभी बच्चों हम बात कर रहे हैं, आपने ध्यान से देखना है, कनेक्टिव टिश्यू अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। तो आज साथ में मैंने कुछ आपके जो फिगर्स दिखाई गई हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें काफ़ी फाइबर्स दिख रही हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी सेल्स दिख रहे हैं ना, पोटैटोज लग रहे हैं ऐसे पड़ा है, और ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने एक फिगर आपको दिखाई हुई है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज़ मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, वाइड स्प्रेड एंड वेरीड of all tissue types in the body. It also has the widest variety of function, कि इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा पड़ा है ये मैंने रीड किया अभी। ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में उन्होंने क्या लिखा, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ब्लड इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको कई बार हम फर्स्ट कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड किस में आता है, फ्लूइड टिश्यू में आता है, वेस्कुलर टिश्यू में आता है। ओके, यहाँ पे आपने याद होगा, ये देखो मैंने आपको बताया था वेस्कुलर टिश्यू फिफ्थ, फ्लूइड टिश्यू जिसमें ब्लड आता है, लेकिन कई बार हम इसको अलग टाइप भी मान लेते हैं। चलो, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आपने याद रखना है बच्चों। ओके, वाई वुड बी इट कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ए क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो ब्लड जो है पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, क्या आप इस बात को मानते हो? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब पूरी बॉडी को उसने कनेक्ट किया हुआ है, ब्रेन से लेके टो तक, पैर से लेके सिर तक, सारा जो है वो ब्लड मूव कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अब इस टिश्यू के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, इसके जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होती हैं। इस चीज़ को आपने मार्क कर लेना है बच्चों कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं दैट आर लूजली स्पेस्ड। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। और ब्लड इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इस टिश्यू के जो सेल्स हैं
वो लूजली स्पेस्ड हैं एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब आप समझ रहे हो कि उसको हम इंटरसेलुलर जो भी मैट्रिक्स होती है मतलब उसके जो सेल्स हैं इस मैट्रिक्स में होते हैं। और इसकी जो मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, मे बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और ब्लड की मैट्रिक्स कैसी होगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो फ्लूइड मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड इसलिए क्योंकि उसकी मैट्रिक्स फ्लूइड है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, ये रहा। ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ये बच्चों आपने नोट करते रहना है जो मैं ब्लड के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं अबाउट द ब्लड। पहला, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आप देख पा रहे हो। सेकेंड, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। इसका ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। तो मुझे ये भी ऐसा यकीन है आपके ऊपर पक्का कि आपको ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं ये भी पता है। वाइट ब्लड सेल्स सॉरी रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये आपको सारा पता है। उसके बाद चलो हम बात करते हैं कि जो ब्लड है इन विच रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, ब्लड का क्या क्या काम होता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को, गैसेस के अंदर कौन कौन आ गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट द, किसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, अबाउट ब्लड, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बोन। बोन इज ए अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना है आपने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बोन किसकी कैटेगरी में आती है। अब आपको याद होगा, वीडियो को आप फिर से देख सकते हो। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, बोन का काम क्या होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, दैट सपोर्ट्स द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी बोन्स के सिर पे ही चलती है ना, बोन्स के सहारे ही चलती है। अगर बोन्स ना होती तो आप कैसे चलते, कैसे बैठते, कैसे खेलते। तो बोन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है आपको, जो उसके ऊपर स्किन लगी हुई है। ऐसा नहीं लगता, जैसे हमने कुछ बनाना है तो पहले हम उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, बाद में उसके ऊपर एक लेयरिंग करते हैं। तो बोन का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स, मतलब ये मसल्स को भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आप ये कह सकते हो कि मसल्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मसल्स को भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है। एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इट मसल्स को भी एंकर करती है एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब आपको पता है कि जो बोन है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी बच्चों, रिजिड होगी, हार्ड मैट्रिक्स होगी। ये लिखा भी पड़ा है, ये देखो कि जो बोन सेल्स हैं वो किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो इस किसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया, बोन के बारे में कंप्लीट कर लिया। तो आपने ये सारा कुछ नोट कर लेना, नोट्स बना लेने हैं। थर्ड आ गया, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब लिगामेंट की बात आ गई बच्चों कि जो लिगामेंट है इसका काम क्या है, ये देखो, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ता है, ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये टिश्यू इलास्टिक होता है, तभी एक बोन जब दूसरी बोन के साथ जुड़ जाती है तो वहाँ से आप उसको मूव करते हो, ठीक है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, ये मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं लिगामेंट्स, तभी ये बोन को बोन के साथ जोड़ पाते हैं। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन्स विद बोन्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें, टेंडन आ गया, टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। अब टेंडन का काम क्या है, मसल को बोन के साथ अटैच करना, ठीक है। अब एक होगी स्किन, एक होगी मसल, एक होगी बोन, ठीक है। तो
मसल्स को बोन्स के साथ कौन अटैच करता है? टेंडन। बोन को बोन के साथ कौन अटैच करता है? लिगामेंट। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? कम होती है, लिमिटेड होती है। उसके बाद आ गया अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये आ गया बच्चों हमारा कार्टिलेज। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, इस कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। जो इसकी मैट्रिक्स है वो प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलकर बनती है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिंक्स। तो इन जगह पे जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है, बोन के सरफेस को स्मूथ करता है। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स। अब जो आपका ईयर है उसमें कोई बोन नहीं होती, वो कार्टिलेज से बना है, तो आप अपने बोन को, ईयर को कैसे मर्जी फोल्ड कर सकते हो। और टीचर भी इसको बहुत ज़्यादा फोल्ड कर देते हैं जब आप काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कार्टिलेज होता है। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। क्योंकि आपको पता है आप अपनी बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्ड मैट्रिक्स से बनी होती हैं। कार्टिलेज जो है उसमें क्या होता है, वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं, तो वो ईजिली क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एरोलर। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको एरियोलर बोलना है हमने, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको आप ध्यान दोगे, इसमें क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। अब देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी फिगर बना के दिखाऊं, वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग, तो अगर हम ऐसे ऐसे बना लें, ठीक है। अब देखो, सबसे ऊपर क्या आ गई आपकी, स्किन, ठीक है। अब स्किन के यहाँ पे मान लो, हम मान लेते हैं बोन, ये आपकी बोन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगी, मसल्स। बोन और स्किन के बीच में क्या होंगी, मसल्स, ठीक है। अब देखो, बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, है ना। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, अभी आपने पढ़ा था, बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स। लिगामेंट का काम है बोन को बोन से कनेक्ट करना। फिर आपने पढ़ा बोन टू मसल्स। मसल्स और बोन का जो लिंक है वो कौन बनाते हैं, टेंडन्स, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें स्किन एंड मसल्स, स्किन एंड मसल्स को कौन कनेक्ट करता है, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है। लिगामेंट बोन को बोन के साथ अटैच करता है, पहले स्किन देखो मसल के साथ अटैच होगी, ठीक है, स्किन मसल के साथ अटैच होगी एरियोलर की वजह से। अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे एरियोलर ने कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। उसके बाद अगर हम बात करें मसल टू बोन, ये टेंडन ने कर दिया आगे, और बोन को बोन के साथ किसने कर दिया, लिगामेंट ने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। अब जो ऑर्गन के अंदर स्पेस रह जाती है वहाँ पे एरियोलर टिश्यू उसको भर देता है। स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये सारा कुछ आपने याद रखना है, ये आपने भूलना नहीं, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, तो इसका नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करता है। एडिपो मीन्स फैट, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है ये, फाउंड बिलो द स्किन, ठीक है, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। दो ऑर्गन्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता दूं कि दो ऑर्गन्स हैं, तो इनके बीच में कौन सा टिश्यू है, एडिपोज। तो एडिपोज टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स बिलो द स्किन। उसके बाद क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब इनके अंदर फैट भरी होती है। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर का काम भी करता है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड हमारी हीट बॉडी में से ज़्यादा हीट को
लॉस नहीं होने देता, फैट को रिजर्व करता है, हमारी बॉडी में जो फैट रिजर्वेशन का काम करता है। और आप ये भी नोट कर सकते हो, इट प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ये हमारी बॉडी को मैकेनिकल शॉक से भी प्रोवाइड करता है, ये हमारी बॉडी में फैट रिजर्व भी करता है। एंड इट एक्ट एज एन इंसुलेटर का काम करता है। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो आज हमने सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा एनिमल टिश्यू था जिसका नाम था कनेक्टिव टिश्यू, इसको हमने पढ़ लिया। इतनी डिटेल आपकी 9th क्लास के लिए काफ़ी है। आगे हम और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना आप कर लोगे तो बहुत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, थैंक यू।